हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंकास वेल्थ टॉक। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी गोल्ड के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस गोल्ड एंड क्या हमारे पोर्टफोलियो का ये एक पार्ट होना चाहिए? क्या ये सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? क्या ये सही टाइम है गोल्ड से प्रॉफिट बुक करने का? सो थोड़ी एनालिसिस और हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से हम जानते हैं। चलिए समझते हैं कि गोल्ड की अभी क्या सिचुएशन है, जिसे हेवन एसेट्स भी कहा जाता है, राइट? बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स दी वन ऑफ द मेटल्स जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं कि कैसे हम गोल्ड को अपने एसेट का पार्ट बना सकते हैं, एसेट अलोकेशन का। एट द सेम टाइम अभी के सिचुएशन में गोल्ड क्या रिजल्ट हमें देगा। लेट्स गो अहेड गाइस। एक बात बहुत क्लियर है गाइस, कोई भी चीज समझने के लिए अगर हमारे पास डेटा या एनालिसिस हो तो वो हमें एक रूट देता है, ये हमें हेल्प करता है उस चीज को समझने के लिए। इजंट इट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन गोल्ड? इज इट द राइट टाइम? चलिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस लाई हूँ एंड अभी की तारीख में एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं गोल्ड के लिए, तो वो भी हम अच्छे से समझते हैं। ये जो डेटा है ये आपके सामने है गोल्ड एंड इक्विटी का। सो अगर 100 रुपीज गोल्ड में डाला हुआ है अप्रोक्सीमेटली 2007 से, सो वो ये जो येलो लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द गोल्ड एंड दिस ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंट द इक्विटी। सो कहीं ना कहीं एट 2023 2024 गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग द इक्विटी, राइट? व्हाट यू शुड डू नाउ? अभी की सीन में क्या हो रहा है गाइस, हमें वो समझना होगा। जस्ट लाइक जैसे मिड कैप कंपनीज, राइट, स्मॉल कैप कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज, जैसे इन सब कंपनीज का एक साइकिल होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड होता है अप टू डाउन। सिमिलरली गोल्ड का भी ऐसा ही एक ट्रेंड होता है। तो अभी के ये जो हिस्टोरिकल डेटा है हमारा, उससे हम समझ रहे हैं कि गोल्ड ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है देन बेटर देन इक्विटी, इजंट इट? बट ये क्या हो चुका है और अब आगे गोल्ड का मूव क्या रहेगा, तो चलिए समझते हैं इस। सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, जो भी ग्राफ, जो भी पैटर्न एक एक आई वुड से कमोडिटी या इक्विटी जो भी बनाते हैं, तो हिस्टोरिकल जो डेटा है हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं भी आपको हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस मिले तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेस्ड ऑन दैट, उसके ऊपर बेसिस करके आप फ्यूचर को डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? चलो आगे जाते हैं। गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग राइट नाउ एब्सोल्युटली बिकॉज इक्विटी मार्केट जो है वो काफी स्लगिश है, इजंट इट? बहुत ज्यादा लो जा रहा है। हफ्ते में 3 या 4 दिन नेगेटिव है, कल थोड़ा पॉजिटिव था एंड उस टाइप का परफॉर्मेंस चल रहा है कैपिटल मार्केट का। सो बट यू शुड बाय और सेल द गोल्ड और यू शुड होल्ड इट। कुछ एनालिसिस है गोल्ड के बारे में। गोल्ड हैज डिलीवर्ड व्हाट 17% एनुअल रिटर्न वर्सेस ओनली 11.5% फ्रॉम सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ इक्विटीज है, तो उसके सामने 17% एनुअल रिटर्न तो ये गोल्ड आपको दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि गोल्ड वॉज परफॉर्मिंग बेटर देन सेंसेक्स। बट ये बिफोर या सिचुएशन है या ये आगे भी रहेगी? हम हमेशा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फ्यूचर को देख के। तो गाइज नहीं, अभी अभी हमें ये समझना है कि अभी की सिचुएशन क्या बन गई है गोल्ड की। सो लेट्स एक्सप्लोर वेदर दिस टाइम इज टू स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड और वेट, और नेक्स्ट इज टू बुक प्रॉफिट्स। ड्रॉडाउन आफ्टर शार्प गेन्स, ये गोल्ड का एक डेटा है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। इससे आपको ये समझ में आएगा कि गोल्ड कैसे परफॉर्म करता है। अगर आप देखें गोल्ड की प्राइस पीक डेट जो थी अप्रोक्सीमेटली 1980 में थी, राइट? उसके बाद उसका जो लोवेस्ट शॉट आया वो 82 में आ गया। कितना गिरा वो? 56% वो लो गया। ओके, पीक से यहाँ पे 56% वो लो गया है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए हाफ ऑफ द इसको 50% से मोर है, मतलब हाफ उसका वैल्यू घट गया है। फिर वो रिकवर कब हुआ गाइस? 1989 में। सो 82 से 89 की जर्नी जो रही है वो कितनी? ऑलमोस्ट 9 to 10 years की रही है। सो what is this data is in emphasizing? This data has been taken from Funds India। ये जो
डेटा बता रहा है कि भाई गोल्ड अगर जब गिरता है ना तो उसे उठने में, उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। बट दिस इज नॉट द सेम विद द इक्विटी। चाहे आपका स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या मेगा कैप हो, इक्विटी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, गोल्ड जो हमें एक लिक्विड गोल्ड बोल दीजिए, आप हेवन एसेट्स बोल दीजिए, उसका ये एक हिस्टोरिकल डेटा है जो प्रिडिक्ट करता है कि अगर एक बार गोल्ड गिरता है, उसे वापस रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 96 में क्या हुआ। 96 में अगर वो टॉप पे था, 99 में फिर से वो ड्रॉप ड्रॉप मतलब गए तो गिर गया, द वैल्यू डाउन ऑलमोस्ट 30%। 56 नहीं गिरा है, मतलब यू नो इन द इयर्स कमिंग, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते और जो उसकी गिरावट है वो ओनली 30% ही रह गई है। सो 2002 में वो रिकवर हुआ फिर से, बट इसको अगेन 6.5 साल लग गए। तो ये हमें क्या बताता है कि भैया 9-10 साल नहीं लगे, पर अब क्यों, इस टाइम पे क्या हुआ था ना, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई थी। और धीरे धीरे अगर आप जाएंगे तो अपने टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, चीजें बहुत डेवलप हो रही हैं, राइट। सो दिस इंडिकेट्स वन ऑफ द अनदर रीजन क्या हो रहा है इस मार्केट में। नेक्स्ट जब ड्रॉप आया था गाइस 2012 में आया था, 15 में उसने रिकवर कर लिया, राइट। एंड स्लोली एंड स्लोली अगेन वो 30% उसने का फॉल था। एंड रिकवरी डेट ऑलमोस्ट 19 तक हो गया था। सो इफ यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट टेक अगेन 6 to 6.5 years, राइट। सो द प्रॉब्लम व्हाट वी कैन सी इज, अगर वो अच्छा है, आपको रिजल्ट्स दे रहा है, आपको आई वुड से आपको रिकवरी और आई वुड से हायर रेट्स दे रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गुड टाइम कि आप उसको बुक करते रहिए, प्रॉफिट्स बुक करते रहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, उसको वंस इट स्टार्ट्स फॉलिंग, देखिए फॉल जैसे इक्विटी में आता है ना, इस तरह से आता है, स्लो स्लो आता है, राइट। कोई भी ऐसा ऐसे नहीं गिरेगा, कोई भी मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर भी जाता है तब वो स्लोली स्लोली उठता है और नीचे भी जाता है तो स्लोली स्लोली डाउन होता है, राइट। तो ये देखिए इसको वापस अगेन 6.5 साल अप्रोक्सीमेटली लग गए, 2012 से देख के 2019 तक, इज दैट इट। सो ये जो डेटा है वो हमें ये सब क्लियर करता है कि भाई अभी क्या क्या टाइम है, राइट। और हिस्ट्री पास्ट क्या दिखा रही है गोल्ड के बारे में। सो वन थिंग इज क्लियर कि जब तक वो पीक है इट इज गुड, वंस इट स्टार्ट फॉलिंग उसको रिकवर होने में टाइम तो लगेगा ही, राइट। द केस इज नॉट सेम विद द इक्विटी। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया है गाइस मेरे चैनल पे ही, बट मैं ये आपको वापस दिखाना चाहती हूँ बिकॉज इसके अंदर एक रिलेशन दिखता है कि जब लार्ज कैप है ऑलमोस्ट 51% डाउन है, तब आप गोल्ड देखिए अप है। इसका मतलब क्या है, लार्ज कैप या इक्विटी और गोल्ड का एक इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा था, राइट। एंड कमिंग अप वो हियर ऑल्सो 17 में भी आप जब देखेंगे 30% है, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली 6% है। अगर ये अदर्स लाइक लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक ऊपर जाएंगे, तो गोल्ड जो है वो कंसिस्टेंटली इतना हाई परफॉर्मेंस नहीं देता है, इजंट इट। अच्छा, 2021 में भी 26% दिया है, बट हार्डली यहाँ पे तो नेगेटिव टू चला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। और भी डिटेल में आप अगर समझना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर से रिफर करिएगा, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई गेव यू, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैंने दिया है। कमिंग टू द मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेट अलोकेशन। ये भी मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में बात की है। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज वाज कि जहां पे मैंने बात की थी कि 15% आप गोल्ड को अलॉट कीजिए, 15 to 20%। एंड नाउ यूल अंडरस्टैंड कि वो क्या रीजन से था। बिकॉज उस टाइम मार्केट अलग थे, आज के मार्केट अलग है। तो हमें कैसे बैलेंस बना के चलना होगा, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहे, राइट। तो ये मैंने पहले भी बात की, तो मैं इसको और डिटेल में नहीं ले जाऊंगी फॉर द टाइमिंग। लेट्स गो अहेड। अब हम जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये गोल्ड के लिए, विच इज गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, फेड के रेट, दे ऑल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गोल्ड। और अभी के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि अदर कंट्रीज, लाइक मैंने थोड़े दिन पहले भी न्यूज पढ़ी थी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। कनाडा जो मेन सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का यूएस में, वहां पे भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं इसराइल से कोई कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहा है, कहीं से भी। सो डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट पॉलिसी क्या लेंगे, उनके खुद के नियर नियर वंस जो मिनिस्टर्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो मार्केट में एक काफी अनसर्टेनिटी है और वॉल्टैलिटी है। तो वो भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाइस जो गोल्ड की प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है। नॉट ओनली गोल्ड, द मार्केट्स टू।
So global diplomacy may stabilize markets, showing gold's rise. So stability अगर होती है ना, तब अच्छे प्राइसेस राइज होते हैं, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांसेस कि गोल्ड भी सबसाइड होता है. स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड फेड रेट हाइक्स में पुल प्राइसेस डाउन. प्रॉब्लम यहाँ आएगा, फेड कभी भी रेट बढ़ाता है, कभी घटा देता है, तो उसका इम्पैक्ट जैसे ही हमारे मार्केट पे आता है, सिमिलरली गोल्ड पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है. रिस्क रिटर्न रेशियो लुक्स अनफेवरेबल राइट नाउ. अभी की जो सिचुएशन है, जहाँ पे जो रेशियो है इट्स ओनली 0.96. कौन सा रेशियो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करेंगे. तो ये जो 0.96 का रेशियो है, ये हमें दिखा रहा है कि गोल्ड काफी ओवर वैल्यूड है. राइट. सो एक्सपर्ट्स की बात माने तो हिस्ट्री ऑलरेडी कुछ डेटा हमें रिवील करते हैं. तो चलिए वो जानते हैं क्या डेटा है वो. 1970s गोल्ड प्राइसेस फॉल्स आफ्टर शार्प राइज. ये मैंने आपको 80 के बारे बाद में भी आपको मैंने डेटा दिखाया था, जो जहां पे अपन ने देखा राइज, ट्रॉफ एंड उसका रिकवरी. Now, Sensex to gold ratio is right now what? 0.96. Suggests that gold might be overvalued. Why? Because if it's above one, it's okay. If it is below one, it shows it's an undervalued asset. और अभी का फिलहाल इसका जो रेशियो चल रहा है Sensex to gold is 0.96. Analysis उसके बाद मैंने reveals that the current divergence जो है gold prices and its 200 DMA. Guys, ये जो है ना, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है. ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर. मेरे वीडियोस में आपने कहीं सुना होगा मूविंग एवरेजेस. ओके, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, मूविंग एवरेजेस, जिससे हम जानते हैं इक्विटी का मूवमेंट, कि अभी अगर इस लेवल पे इक्विटी है तो ये आगे फ्यूचर में अप जाएगी या डाउन जाएगी. सो सिमिलरली ये गोल्ड पे भी अप्लाई की गई है, एंड उसमें बताया जा रहा है कि वहां पे जो करंट डाइवर्जेंस है वो गोल्ड का 200 डीएमए इज अनयूजुअली लार्ज. ये काफी बड़ा है. सो डाइवर्जन है मीन्स काफी उसमें there is a difference, right? So this pattern has invariably signaled, यही पैटर्न की वजह से एक सिग्नल मिल रहा है, the onset of prolonged weakness in gold prices. मतलब gold prices में weakness will be there following periods of superlative gains. Already we have seen कि gold and silver के prices कितने ज्यादा बढ़ गए हैं guys. तो इस ये जो टेक्निकल मूवमेंट है जहाँ पे 200 डीएमए से करंट डाइवर्जेंस हो रहा है, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि गोल्ड प्राइसेस विल हैव सम करेक्शंस इन द कमिंग फ्यूचर. इसीलिए हम एनालिस्ट की आपके लिए एनालिस्ट के डेटा लेकर आते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो थिंक आउट दीज थिंग्स. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक द हेल्प ऑफ एनालिस्ट. उनकी हेल्प उनके डेटा की हेल्प ले, उनकी नॉलेज की हेल्प ले, एंड दैट वी कैन प्लान आवर पोर्टफोलियो. Avasti says, one of the analysts, that gold might be overvalued than equity at present. अगर आपको ध्यान में होगा इस तो 25 is right now. 24 elections, after elections, mostly all the stocks are into correction mode, isn't it? So gold is also there. Gold is also overvalued. Gold क्या है ना, overvalue, वैल्यू बहुत ज्यादा इसकी हाई बढ़ गई है. जब भी कोई भी एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है गाइस, तो उसके बाद उसका एक करेक्शन पॉइंट आता है. जैसे इक्विटी मार्केट में आया है फिलहाल जो करेक्शन चल रहे हैं, सिमिलरली गोल्ड में भी वो आने वाला है. सो इसीलिए ये एक हमें प्री इंफॉर्मेशन है कि गोल्ड कहाँ जाएगा. So accordingly, we should take our call. And analysis of Sensex to gold, मैंने अभी जैसे आपसे कहा, shows that the ratio is 1. Okay, below 1 can outperform in the following 3 years. अगर वो below 1 है तो at least Sensex can go above it in the 3 years, coming 3 years. When the ratio is above 1, gold can outperform, right? अगर रेशियो जो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी आउट परफॉर्म करेगी, राइट? और अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सिंपल से किसके बीच में, सेंसेक्स और गोल्ड के बीच में. गोल्ड एक मेटल है, सेंसेक्स पूरे मार्केट को सिंबलाइज करता है. सेंसेक्स बेंचमार्क है इक्विटी मार्केट का. और अभी क्या सिचुएशन है, अभी है 0.96. इसका मतलब क्या है गाइस, क्लियरली ये बता रहा है कि आगे वाले कमिंग ईयर्स में इक्विटी ज्यादा रिटर्न देगा गोल्ड से, इजंट इट? तो इसका क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं, इज इट द राइट टाइम टू book profits in the gold? This means gold is slightly overvalued and equities may outpace gold in the next coming up 3 years. ये सारा डेटा या सारी इंफॉर्मेशन एनालिस्ट
के थ्रू आई है, और मैंने उसी को क्यूरेटेड करके आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हिस्टोरिकल पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, एनालिस्ट के व्यू दिखा दिए, इनका रेशियोज भी दिखा दिया, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मूव हो सकता है गोल्ड एंड इक्विटी का। बिगिनिंग में मैंने बात की थी गाइस, हिस्टोरिकल पैटर्न होता है ना जैसे इक्विटीज का, अदर कमोडिटीज का, तो गोल्ड का भी होता है। गोल्ड पे भी हम सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, इजंट इट? सो ये ऑल्सो इट गोज थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल्स, राइट? साइकिल्स मीन्स बिगिनिंग हुआ, हाई गया, एक लेवल आया, स्लोली डाउन हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, एंड अगेन, राइट? सो ये इकोनॉमिक साइकिल जो है वैसे से चलता रहता है। For every phase of superlative gains, अभी जो gains चल रहे हैं, there have been extended periods of underperformance. In fact, whenever gold has witnessed a slump, it has been rather बहुत ज्यादा painful रहा है investors के लिए, because उसको recovery में बहुत time लगता है। For example, problem कहाँ आती है? एज एन इन्वेस्टर, अगर किसी ने यहाँ पे पीक पे ले लिया है गोल्ड, हाई प्राइसेस में ले लिया है, एंड उसके बाद उसका स्लोली 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 रिकवरी है, तो गाइस वो तब तक या तो उसको लॉस बुक करना पड़ेगा, या तो वो यहाँ से एग्जिट ही नहीं ले सकता है। तो दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर एन एज एन इन्वेस्टर। तो इसीलिए अभी के एनालिसिस को आपको समझ के यू शुड टेक योर नेक्स्ट मूव एंड थिंक वेयर whether to get out of and book profits in the gold, or you want to stay invested, isn't it? The data is absolutely clear, and the signals are also very much giving you a clear understanding. Goals history of slums, slums के अपन ने बात की, वो जब it almost take 1918 में जब it was in the peak, फिर वो drop हुआ, फिर recovery में उसको 9 point something years लगे, so that's the 10 years it took to recovery, 12 almost 6.5 to 7 years उसको लगा। गोल्ड फेल 30% मोर ऑन 3 occasions सिंस 1980। तो मैंने आपको ये तीनों डेटा मैंने आपको प्रीवियसली दिखाए हैं कि कैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो ट्रेंच था 10 साल का, उसमें 56% वो फॉल हुआ था, फिर 30% हुआ था, फिर 30% हुआ था, राइट? एंड प्रॉपरली डेट्स, ईयर्स, एवरीथिंग आई हैव शोन इन दी फर्स्ट स्लाइड। सो दैट्स व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड मैंने आपसे जैसे कहा, एक इन्वेस्टर जो बहुत सोच समझ के कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए पूरा एसेट अलोकेशन करता है, और अगर गोल्ड में उसने जरूरत से ज्यादा पैसा डाल रखा है, तो फॉर श्योर उसका जो पोर्टफोलियो है वो उसको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा, एंड दैट्स द रीजन उसको प्रॉब्लम आती है। आधे इट हैज टू बुक, उनको लॉस बुक करना पड़ता है, या उनको वेट करना पड़ता है। सो दोनों ही सिचुएशन में दे आर इन अ टाइट पोजिशन। Now, what's the smart move? So before I, move to the smart move, मैं आपको just एक quick recap दे देती हूँ कि what I talked about in this, right? So, and then we all can decide the smart move, right? So we talked, पहले मैंने आपको historical data बताया था guys, and उसमें हमने जाना कि recovery mode काफी slow हो गया है। मतलब रिकवरी में इट्स टेक्स टाइम। फिर हमने थोड़ी सी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की, 200 मूविंग एवरेजेस की हमने बात की, जो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि गोल्ड का मूवमेंट कैसे जाएगा। देन उसके बाद हमने सेंसेक्स टू गोल्ड रेशियो की बात की थी, और जो अभी फिलहाल में है आपका लेस देन 1, दैट इज 0.96। इट इंडिकेट्स दैट 3 इयर्स में, ओके, इक्विटी विल आउट परफॉर्म गोल्ड, राइट? सो दीज 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर देयर, एंड एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं दैट वी शुड ऑलवेज टेक अ स्मार्ट मूव। तो अब क्या मूव होना चाहिए इस टाइम पे? Maintain 15 to 20% of gold allocation for the stability. So ना ज्यादा ना कम, 15 to 20%। ये आपको मैंने एसेट अलोकेशन मेरे उसमें भी बताया मैंने आपको कि एसेट अलोकेशन के अंदर भी आप इसको प्रॉपरली आप इसको देख सकते हैं कि वहां पे भी 15% अलोकेशन है। तो सिमिलरली गाइस उतना ही रखने में यहाँ पे इस सिचुएशन में बेनिफिट है। डोंट ओवर अलोकेट। ये मत सोचिए कि इक्विटी मार्केट कभी रिवैम्प नहीं करेगा, 100% वो करेगा ही करेगा, ये एक साइकिल है। सो ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा जो भी है सब गोल्ड में डाल दें, हमें प्रॉपरली उसको अलोकेट करना चाहिए। डिस्पाइट रिसेंट परफॉर्मेंस, अभी की परफॉर्मेंस के बावजूद भी, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, और लॉन्ग टर्म सोचते हुए ये अलोकेशन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। लॉन्ग टर्म अपील रिमेन्स, बट बुकिंग प्रॉफिट स्मार्टली इज अ की। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको थोड़ा अलोकेशन आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप भी चाहें तो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करके पैसा बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं, राइट? सो ये होगा आपके लिए स्मार्ट मूव। नाउ डेफिनेटली एज आई से,
कभी भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो प्लीज अपने एंड से एनालाइज करिए। मैंने जो डेटा था उसके बेसिस पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आप उसको जरूर से यूज करेंगे, राइट? चलिए, now goals future, what's your move? Are you planning to go profit, or you want to stay invested? Please comment in the below, in the this chat box. Like my channel, share my channel, comment on this. Also, guys, for financial information, for retirement plans, for understanding the financial market, investment banking, you can definitely connect me with at the at www.spwealthcreation.com. Right? So I hope you love like my video. गोल्ड के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। सी गाइस, इट टेक्स टाइम एंड पेन टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स। तो आपको पसंद आया हो तो जरूर से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड मेरे से फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। मीट यू इन अनदर वीडियो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस।